What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. हमारी कंट्री में एक है फेडरल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संघवाद का ढांचा, यानी कि एक साइड में है सेंटर और फिर इसके साथ में हमारे स्टेट कनेक्ट हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आज की डेट में 2018 में आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं और ये सेंटर के साथ में आप लोगों को कनेक्टेड नजर आएंगे किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर अभी जो बात हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर इसी चीज के ऊपर फोकस दिया जाएगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर एक पैटर्न जो रहता है सेंटर में, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं वो भी उसी के पैटर्न पर होती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है इस लेक्चर की, नॉर्मली पॉलिटी में मैं पॉलिटी डिस्कस करता हूँ और करंट अफेयर वाले लेक्चर में करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, पर लेकिन इस वाले लेक्चर में आप लोगों को दोनों ही चीज मिलने वाली है। पॉलिटी के साथ में करंट अफेयर का एडिशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। काफी शानदार हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। तो लेक्चर की नींव कहां से निकल कर आ रही है? ये निकल कर आ रही है उड़ीसा। उड़ीसा ये राज्य है आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक ओपन बॉर्डर है कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। तो यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे उड़ीसा को तो टोटल मिलाकर यहां पर इसको 4 स्टेट टच कर रहे हैं बाउंड्री वाइज अगर देखेंगे। यहां पर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया झारखंड, इधर हो गया छत्तीसगढ़ और इधर हो गया आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा, कई सारे ऐसे मैप आ रहे हैं, गलत मैंने देखे हैं 2-3 मैप ऐसे जिसमें तेलंगाना को उड़ीसा के साथ में कनेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा यहां पर कनेक्ट नहीं है तेलंगाना के साथ में। ओनली 4 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर उड़ीसा से कनेक्ट हैं। इसके साथ में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उड़ीसा चाह रहा है कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी इस स्टेट में आ जाएं। ऐसे आज की डेट में हमारी कंट्री में टोटल 7 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं। जिस तरीके से सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहां पर ये दोनों अवेलेबल हैं। ओनली 7 राज्य में बचे हुए जो 22 राज्य हो गए वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा नजर आएगी आप लोगों को, वहां पर विधान परिषद नहीं है। पर लेकिन अब उड़ीसा चाह रहा है जिस तरीके से 7 राज्य में विधान परिषद है उसी तरीके से उड़ीसा में भी विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आ जाएं। तो इसी के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है। तो पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल किस तरीके से यहां पर क्रिएट की जाती है, क्या इसको अबोलिश, कौन इसको अबोलिश करता है, और इसके साथ में इसको यहां पर आप लोगों को एक कंपेयर भी दिखाऊंगा, एक कंपेरिजन भी दिखाऊंगा। वो किसके साथ होगा? राज्यसभा के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलने वाली हैं और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा अगर इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन से आएगा तो सारे एंगल में कवर करके चलूंगा। आज तक कितने राज्य में आई है, कितने राज्य से गई है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और किसने में अभी यहां पर पेंडिंग में पड़ी है 2 राज्य में, उनके बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक सिस्टम देखिए जो हमारी कंट्री में है नॉर्मली। पार्लियामेंट, संसद आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। पार्लियामेंट हमारी, ये आप लोगों को 2 हाउस नजर आएंगे यहां पर, एक को बोलते हैं हम लोग राज्यसभा और दूसरे को बोलते हैं लोकसभा। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं हम लोग और इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये दोनों नाम से भी कई बार पुकारा जाता है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको पीपल हाउस भी बोलते हैं और इसको आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग नाम, जैसे ये मैंने बता रहा हूं ना सारे, इनके नाम से अलग अलग नाम से भी कई बार ये आ जाती है। तो सारे नाम आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में सेंटर में आप लोगों को ये सिस्टम नजर आएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप लोग स्टेट में भी सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर स्टेट में आप लोगों को जहां पर 2 तरीके के सिस्टम नजर आएंगे, एक तो यहां पर आप लोगों को 2 हाउस नजर आएंगे, बाई कैमरिकल देखने को मिलेगा, और एक आप लोगों को यूनिकैमरिकल देखने को मिलेगा। दोनों हाउस ओनली 7 राज्य में आज की डेट में, बाकी के जो 22 राज्य है उसमें आप लोगों को यूनिकैमरिकल नजर आएगा। जहां पर बाई कैमरिकल देखने को मिलेगा यानी कि दोनों हाउस रहेंगे, तो यहां पर इसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधान सभा बोलेंगे हम लोग। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लोकसभा होता है, तो उसी के पैटर्न पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर राज्यसभा हो गया। तो जहां पर दोनों चैंबर हैं वहां पर आप लोगों को ऐसा पोर्शन देखने को मिलेगा जो कि 7 स्टेट में है, और जहां पर दोनों चैंबर नहीं है, ओनली एक चैंबर है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा आप लोगों को नजर आएगी। यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो ये तो एक मोटा मोटा है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सारा यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 168 से 212 तक पार्ट 6 में आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें नजर आएगी जहां पर ये सारी बातें की जाती हैं
क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कंपोजिशन है, यहाँ पर ड्यूरेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, प्रिविलेज क्या क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। ऑफिसर है ये, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग इसको कुछ कुछ तो सिमिलरिटी बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट के यानी कि संसद के साथ में है, और इसके अलावा कई सारे आप लोगों को डिफरेंस भी यहाँ पर नजर आएंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सारे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है यहाँ पर इसको वो अलग अलग देखने को मिलेगी। कहां पर आप लोगों को सिंगल चैम्बर देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को डबल चैम्बर देखने को मिलेगा। अगर बात करें 2018 की, आज की डेट में मैं ये लेक्चर को ले रहा हूं, तो आज की डेट में यहाँ पर 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर दोनों चैम्बर हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऊपर से आप लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश हो गया, अगर ऊपर से चलेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। इसके बाद सॉरी जम्मू और कश्मीर है ये, ठीक है जम्मू और कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। इसके साथ में आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बच गया कौन सा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो टोटल मिला के 4 राज्य तो ये हैं और यहाँ पर 3 राज्य ये हैं। टोटल मिलाकर 7 राज्य ऐसे हैं आज की डेट में जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद नजर आती है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु ने भी जद्दोजहद करके यहाँ पर 2010 में एक्ट पास किया था, पर लेकिन वो फोर्स में नहीं आया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश ने बहुत सारा खेला है यहाँ पर। इसके साथ में वो क्या खेला है वो आप लोगों को अभी नजर आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर रिवाइव की गई है, कब, 2005 में। 2005 से पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। इसके बाद में 7th अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ पर इसको बनाने की बात की गई, पर आज तक नोटिफाई नहीं किया गया। मध्य प्रदेश कंप्लीटली आज तक लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर यानी कि जो हमारे यहाँ पर विधानसभा होती है उसी के ऊपर काम कर रहा है, काउंसिल आज तक भी यहाँ पर नहीं है। तो आज की डेट में टोटल मिलाकर 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को सिंगल हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा नजर आएगी, परिषद यहां पर नहीं है। अब थोड़ा इसके ऊपर नजर डालते हैं कि क्या क्या पंगा हुआ यहां पर आंध्र प्रदेश के साथ में। आंध्र प्रदेश ने स्टार्टिंग में बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करेंगे और 1957 में इसने क्रिएट करी। फिर आगे चल के इसको पसंद नहीं आया, बोला कि फालतू की चीजें नहीं रखते हैं इसको। फिर 1985 में इसको इसने हटा दिया। फिर इसके साथ में फिर से इसको चूल मची और बोला कि यहाँ पर होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इसको रिवाइव किया गया 2007 में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है 2005 उसके हिसाब से इसको रिवाइव किया गया। ओके, तो ये तो फंडा है यहाँ पर इनका। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने अबोलिश किया था इसे 1986 में, और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं पंजाब और वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर कुछ इसी कैटेगरी में आते हैं जो कि इसको अबोलिश कर चुके हैं। तो टोटल मिलाकर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने रखा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं रखा। तो कई सारे रीजन है इसके कि रखा नहीं रखा, आखिर क्यों ऐसी बातें निकल कर आई, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं पहले। तो सेकंड चैम्बर को काफी क्रिटिसिज्म आप लोगों को देखने को मिला, वो किस बेस पे था उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एक तरीके से कंप्लीटली स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि स्टार्टिंग तो इन्हीं को करनी पड़ेगी कि यहाँ पर इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए। आखिर हुआ क्या, क्रिटिसाइज क्यों किया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जो हमारे यहाँ पर जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पर इसको क्रिटिसाइज किया गया कि इस तरह कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दी और राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग खुद देखिएगा, अगर आप लोग को लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए तो आप लोग रख सकते हैं, वरना आप लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि देखिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लोग जाएंगे वो रिप्रेजेंट यहाँ पर लोग नहीं करेंगे उनको, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं करेगी, वो यहाँ पर वोट नहीं डालेगी। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरा बोला गया कि ये जो प्रोसीजर होता है स्टेट में उसको और ज्यादा डिले करेगी, वैसे इतना डिले होता है और भी ज्यादा डिले कर देगा। तीसरा बोलता है कि फालतू में एक व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फालतू में एक खर्चे वाला सामान राज्य के सर पर पड़ जाएगा। वैसे ही राज्य के पास में पैसा नहीं रहता है, सेंट्रल से फाइनेंस कमीशन के द्वारा भेजा जाता है, उससे वैसे ही राज्य परेशान रहते हैं, उनको कंप्लीट पैसा नहीं मिल पाता है ढंग से, जिसकी वजह से वो जूझते रहते हैं। इस तरीके से एक और इस तरीके यहाँ पर फालतू का खर्चा ये डाला जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कई सारे राज्य आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बनाते हैं, कुछ इसको हटाते रहते हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनको लगता है कि उनके फाइनेंस स्ट्रेंथ के हिसाब से चीजें ठीक हैं तो रख लेते हैं, वरना हटा देते हैं। जैसा अभी आंध्र प्रदेश आप लोगों को देखने को मिला, इसके बाद में तमिलनाडु और पंजाब और वेस्ट बंगाल के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये इसी पैटर्न पे यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बात क्या की जा रही है इनके बारे में।
जो यहाँ पर अगर प्रोज की बात करें तो देखिए एक अच्छा डिस्कशन होता है, एक अच्छा डिबेट होता है, यानी कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एक्ट निकल के आएगा वो दो लेयर से निकल के आएगा तो उसमें त्रुटि होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, यानी कि एरर जो है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर ना भी देखने को मिले। एक तो यहाँ पर ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट को बनाने में, पर लेकिन पॉलिटिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इलेक्शन लड़के जीत के आ सकें। तो इसीलिए एक तरीके से स्पेशल एंट्री यहां पर हो जाती है, तो वो भी फायदा यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन दूसरी साइड में इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। यहां पर जब यहां पर लोग जो हार जाते हैं पार्टी के, तो वो क्या करते हैं, इसको बैकडोर एंट्री की तरीके से यूज करते हैं अपने मेंबर को यहां पर असेंबली में पहुंचाने के लिए, तो वो भी यहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक सिक्के के दो पहलू देखने को मिलेंगे, वो तो हमेशा ही देखने को मिलेंगे। बाकी बात की जा रही है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिले करेगा, ये हम लोगों ने अभी देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से फिर वही बात होगी कि घुमा फिरा के कि यहाँ पर जो यहाँ पर हार जाएगा उसको यहाँ पर क्या करेगा, उसको यहाँ पर बैक साइड एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है, और फाइनेंस पर भी काफी यहाँ पर बोझ पड़ने वाला है। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, लिखने के लिए आ जाते हैं कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। बाकी का प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आप लोगों को अभी थोड़ा और आगे भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बात आप लोगों के माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि देखिए पार्लियामेंट अपने आप यहां पर स्टेप नहीं उठा सकती, स्टेप यहां पर उस स्टेट की लेजिस्लेचर को ही उठाना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर पॉसिबल हो पाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ द एल्डर्स भी बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, और पीपल हाउस भी बोला जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, तो उसी पैटर्न पर यहां पर इनको बुलाया जाता है। बाकी जब यहां पर अबोलिश या क्रिएट करने की बात आती है, तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जब बात किया जाता है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर प्रोवाइड कराता है इस तरह का स्टेटस स्टेट को कि वो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट यहां पर मेनली फील्ड में आएगी, पहले स्टार्ट करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को यहां पर, तब जाकर यहां पर आगे चल के पार्लियामेंट के द्वारा स्टेप उठाए जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि स्टेट से ही निकल कर आएगा, जब तक कोई स्टेट जद्दोजहद नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट के ऊपर ही सारा बर्डन पड़ने वाला है, सब कुछ स्टेट में ही होने वाला है। तो स्टेट क्या करेगा, यहाँ पर एक स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर निकल कर आएगी 2/3 की, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और वोट करेंगे, उस तरीके की स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर निकल कर आएगी। जब यहाँ पर असेंबली इसको पास कर देगी, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जाने के बाद में फिर पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखने लायक है, जिससे क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में, ये यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये इसको अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहाँ पर इस तरीके से रहेगा कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि संविधान में हम लोगों ने चेंज कर दिया, संविधान में अमेंडमेंट कर दिया अंडर आर्टिकल 368 के तहत, ये नहीं देखने को मिलेगा। ये एक ऑर्डिनरी पीस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे एक नॉर्मल एक्ट बना दिया जाता है उस तरीके से देखने को मिलेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है इसको, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन काफी चांसेस है यहाँ पर बनने के। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिक भी है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझ पाएंगे तो चीजें आप लोग अच्छे से याद रख पाएंगे। टोटल मिला के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1/3 जो मेंबर होते हैं ये यहाँ पर लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, वहां से निकल कर आते हैं। जो टोटल मेंबर होते हैं उसके 1/3 मेंबर, 1/12 मेंबर यहाँ पर ग्रेजुएट्स होते हैं, जो 3 ईयर यहाँ पर स्टैंडिंग या फिर रिजाइडिंग विद इन द स्टेट रहते हैं। यह आप लोग नॉर्मली याद रखते हैं, ये ग्रेजुएट होते हैं। 1/12 यहाँ पर टीचर्स होते हैं। इसके अलावा 1/3 यानी कि 1/3 रहते हैं, ये आप लोगों को नजर आएंगे मेंबर ऑफ असेंबली के, जो कि यहाँ पर जो कि मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है, यानी कि उससे रिलेटेड जो लोग रहेंगे यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मेंबर ऑफ असेंबली में यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एमएलए नहीं है नॉर्मली, पर वो यहाँ पर एक तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि वो मेंबर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, उनके द्वारा यहां पर इलेक्ट किए जाएंगे अपने खुद के मेंबर। ठीक है, तो ये 1/3 होगा। बाकी का जो बच गया वो यहां पर नॉमिनेशन में चला जाएगा। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए, यहां पर अगर इसको आप लोग ऐड करेंगे यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल मिलाकर ये आ जाएगा यहां पर 4 + 1 + 1 + 4। तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 10/12। ठीक है, 10/12 को यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5/6। तो टोटल 5/6 ये आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर नजर आएंगे किसी न किसी तरीके से, ये आप लोगों के सामने है। अब बच गए कितने, बच गए यहां पर 1 में से 5/6 अगर आप लोग घटा देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा, टोटल 1/6 मेंबर बच जाएंगे। तो जो ये 1/6 मेंबर यहां पर बच गए हैं, ये टोटल मेंबर यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ठीक है, जिनको नॉमिनेटेड किया जाता है ये वो वाले मेंबर होंगे। ये नॉमिनेटेड मेंबर भी आप लोग याद रखते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कौन कौन से में कौन कौन आ रहा है।
तो यहाँ पर ये टीचर्स हो गए, ये ग्रेजुएट हो गए, इसके अलावा यहाँ पर ये म्यूनिसिपैलिटी या फिर बोर्ड हो गए डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर जो असेंबली के जो मेंबर है वो खुद चुनते हैं। तो टोटल मिलाकर इनको बोल देंगे 5/6 और बच गए 1/6, इनको हम लोग नॉमिनेट करेंगे। तो ऐसे कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है, और वो भी आप लोगों को, ये भी आप लोगों को 9th और 10th का फॉर्मूला नजर आएगा। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है, हल्का सा फॉर्मूला है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना आना चाहिए, आराम से आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फंडा सामने आ रहा है आप लोगों के, जिसके द्वारा यहाँ पर इलेक्शन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में आई थिंक कि अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ये कहां से आते हैं? ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और इसके अलावा सोशल सर्विस, ये फील्ड है जहां से ये मेंबर निकलकर आते हैं। इसके अलावा यहां पर नॉमिनेट कौन करता है? ये गवर्नर के द्वारा। जिस तरीके से वहां पर प्रेसिडेंट काम करता है उसी तरीके से यहां पर गवर्नर काम करता है। 1/6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? ये आप लोगों को याद होगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सारी बातें डिटेल में। इतने छोटी छोटी बातें भी अगर आप लोग भूलने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। बाकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रहेगा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर यहां पर ये सारा काम किया जाता है, यानी कि जो यहां पर इलेक्शन किया जाता है। और साथ ही जो जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा उनको किसी भी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में या कोई भी बात यहां पर कोर्ट में जाकर चेक नहीं की जा सकती। जो कि नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर रहेंगे वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने है। अब नजर डालते हैं आखिर क्या इशू है जो कि करंट है यहाँ पर। हालांकि ये मैं आप लोगों से आगे वाला पोर्शन अब आप लोग यहाँ पर बंद कर सकते हैं थोड़ा बीच में, क्योंकि लास्ट में जाकर राज्यसभा के बारे में डिस्कस करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा। बीच में ये थोड़ा पोर्शन है 3-4 मिनट का, यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं द हिंदू में मॉर्निंग में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए, रिविजन भी हो जाएगा। अभी हुआ क्या है, अभी यहाँ पर उड़ीसा राज्य के द्वारा अभी यहां पर बोला है कि हम लोग 49 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने यहां पर बनाएंगे। उन्होंने एक कमेटी सेटअप की, उस कमेटी ने यहां पर रिपोर्ट दी और यहां पर ये बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में जाकर घूमे जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो वहां पर जाकर उन्होंने रिसर्च किया और फिर बोला यहां पर कि हम लोग इसको अपने स्टेट में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो नवीन पटनायक जो कि आज के में चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं। तो अभी आगे आने वाले 4 सितंबर को यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो यहाँ पर उड़ीसा में लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो बनाने की बात की जा रही है, तो मॉनसून सेशन के तहत यहाँ पर इसको पास करने की कोशिश की जाएगी। टोटल 147 मेंबर हैं, उसमें से 49 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं। खर्चा बोला जा रहा है कि लगभग 35 करोड़ यहाँ पर इसका आने वाला है। बाकी सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, बस आप लोग यहाँ पर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 के तहत यहाँ पर ये प्रोविजन देखने को मिलेगा जिसके तहत विधान परिषद पिक्चर में आती है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रख सकते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैं सारी बता चुका हूं कि स्टार्ट किसके द्वारा किया जाना है, वोटिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा नजर डाल लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्शन है वो है कि किस तरीके से आप लोग राज्यसभा के साथ में काउंसिल को, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यहाँ पर एक क्लैरिटी ला दूं, अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा आप लोगों को सेकंड चैंबर नजर आएगा, यानी कि एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक अलग चैंबर लोकसभा है, एक अलग चैंबर यहाँ पर राज्यसभा है। पर लेकिन जब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी कि विधान परिषद की, तो ये सेकेंडरी चैंबर है, यानी कि एक तरीके से सबऑर्डिनेट चैंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा डिसाइड नहीं करेगी कि राज्यसभा रहना है या नहीं रहना है, पर लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा डिसाइड करेगी कि विधान परिषद को रहना है या नहीं रहना है। तो इसलिए ये सेकेंडरी चैंबर है, इसके नीचे आने वाला चैंबर है। ऊपर वाली असेंबली डिसाइड करेगी कि इसको रहना है या नहीं रहना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा एक सेकेंडरी चैंबर है और ये सेकंड चैंबर है, तो स्टेटमेंट उल्टी हो गई, राज्यसभा सेकंड चैंबर है और ये सेकेंडरी चैंबर है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ओके। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, इसको रिलेटेड आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, आखिर और क्या क्या डिफरेंस है। अगर बात करें राज्यसभा की, तो ये सेकंड चैंबर बोला गया है और इसको जो परिषद है, इसको आप लोगों जो यहाँ पर आप लोगों की विधान परिषद है, इसको सेकेंडरी चैंबर बोला गया है। रीजन क्या क्या है यहाँ पर आप लोगों के सामने रीजन बताए गए हैं। देखिए हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है, ठीक है। एक तरीके से जब बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर स्टेट के जो स्टेट होते हैं उनके इंटरेस्ट को, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों ने देखा था कि काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर क्योंकि इसके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है।
और यहां तक कि कुछ पावर ऐसी है जो कि यहां पर राज्यसभा के पास में है, लोकसभा के पास में भी नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड मैटर यहां पर देख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी तमाम बातों में आप लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा भी बातें नजर आएंगी जो कि राज्यसभा के पास में है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सेकेंडरी चैंबर नहीं बोल सकते, ये सेकंड चैंबर है। और दूसरी बात मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, लोकसभा के पास में कोई पावर ही नहीं है कि राज्यसभा को यहां पर ये अबोलिश कर दे, ऐसी कुछ पावर ही नहीं है लोकसभा के पास में। तो इसलिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्लीटली अलग चैंबर है। लोकसभा बल्कि डिसॉल्व हो जाती है पर राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये एक परमानेंट हाउस भी इसको बोला जाता है। ओके, बाकी यहां पर जो बात की जा रही है उसके बारे में भी देख लेते हैं अब, और आगे क्या बात की जा रही है इससे रिलेटेड। कि अगर बात करें फेडरल सिस्टम की जो हम लोगों ने बात की, ये काउंसिल में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि काउंसिल को इतनी पावर ही नहीं है। बाकी बात करें अगर काउंसिल की, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक हेट्रोजीनियस है। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूट किया जाता है इसको, ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक इफेक्टिव ये बॉडी है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कैसे इसको लेकर चलना है, कैसी कंपोजिशन रखनी है, वो यहाँ पर असेंबली डिसाइड करती है मैक्सिमम। ठीक है, पर लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, उसका अलग से फिक्स है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा एक होमोजीनियस हाउस है यहाँ पर, यानी कि वहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, जो मेनली जो इलेक्टेड मेंबर वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर जो आप लोगों को फंडा देखने को मिलेगा, कई बार तो उंगली उठाई जाती है जो यहां पर टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। अभी इसके बारे में बात की जा रही थी कि क्या इनको यहां पर होना चाहिए, इस तरीके से नॉमिनेशन यहां पर जो लिया जाता है, क्या यहां पर इसको अलाउ करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी यहां पर कई बार निकल कर आती हैं। तो ये था एक तरीके से जो हम लोगों ने कंपेयर किया यहाँ पर राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों का आप लोग ऐसे आंक नहीं सकते हैं। नॉर्मली बोल देते हैं कि हाँ उस जैसा है, पर लेकिन उस जैसा नहीं है। ये बात आप लोगों के सामने डिफरेंस में नजर आ गई होगी। तो अब अगर यहाँ पर उड़ीसा पास कर देती है इसे प्रॉपर वे में और फिर यहाँ पर पार्लियामेंट में जाता है, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 8 स्टेट ऐसे हो जाएंगे जिसके यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कहां तक बातें पहुंचती है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टैटिक और आप लोगों को जो यहाँ पर करंट पोर्शन है दोनों का साथ में कवर करा कर चलूंगा। तो हम लोगों ने दोनों चीजें देखी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी कंप्लीट देखा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। फैमिली का पार्ट बन सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर चीजें को शेयर करना, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्ट हैं, शेयर करना इसको न भूले। बाकी पीडीएफ इस लेक्चर की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं। तो कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।